गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल हैं। आपको इनवाइट किया गया है मीटिंग मॉर्निंग में जो सेशन हमारा होता है एचएसजीपी फाउंडेशन के वर्क रोल के बारे में समझाने के लिए। और किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको सेम लिंक पर 1 बजे ज्वाइन करना होता है। तो मैं शुरू करता हूँ एचएसजीबी फाउंडेशन से। मैं आशीष पाल, प्रयागराज इलाहाबाद हेड ऑफिस, कंपनी सीईओ एवं फाउंडर। तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए जिस पे आप कुछ लिख सके, आपके मन में कुछ डाउट्स और क्वेश्चन उत्पन्न हो तो उसको लिख सके। तो कंपनी का मेन मिशन और विजन पे हम बात करें तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे हम रिसर्च कर रहे हैं। इस रिसर्च के पहलुओं पर किसी भी तथ्यों के किसी भी हद पे हमें जाना पड़ सकता है, परंतु भारतीय कानून का उल्लंघन किए बिना, राज्य कानून का उल्लंघन किए बिना। तो हमें कार्य करना है और जिस जिले में जिस स्टेट में काम करना है उसके लिए हमें एक लेटर इशू करना होता है। जैसे ही 17 दिन आपके बीत जाते हैं और आपके अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाते हैं तो हम उस जिले के जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है एलआईयू ऑफिस के लिए एक लेटर इशू करते हैं। वही लेटर इशू में सूचनार्थ में डीएम साहब को भी देते हैं। आपके माध्यम से विधिवत वहाँ बताया जाता है कि ये हम काम कैसा कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर कैसा खोल रहा है और आपकी इसमें क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी है। और आप आराम से लोगों के बीच में जा सकते हैं। उस लेटर की सहायता से लोगों की वहाँ नियुक्ति कर सकते हैं। ये ऑथराइजेशन आपको लीगल अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से भी मिल जाती है। अब वर्किंग में किसी भी एम्प्लॉय को, जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेजिग्नेशन क्या होगी, उनका सैलरी क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय को वर्क क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो पहला रोल जो आपका है वो रिक्वायरमेंट का है। आप अपने लिए 10 एम्प्लॉय ऐसे हायर करेंगे जो डेडिकेशन के साथ आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके विथआउट फॉल्स, विथआउट एक्सक्यूजेज। यदि आपने उन 10 में से 2 लोगों को भी एक्सक्यूजेज बोलने वाले और एक्सक्यूजेज रहने वाले व्यक्ति को रिक्रूट किया तो आप भी फेल होंगे। क्योंकि देखिए विश्व की जो जनसंख्या है, भारत की जो बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ी हुई है, इतना आसान नहीं है कि लोगों को रोजगार दिया जाए और आसानी से दिया जाए। यदि हम उनको मौका दे रहे हैं उसका जायज फायदा मिले, नाजायज फायदा ना उठाया जाए, इस माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है। तो हायरिंग के समय हमें पहला इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आपको लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम हायर कर रहे हैं कि सिर्फ बातें करना आता है उसको, या उसको जरूरत भी है जॉब की। आपको एकदम क्लियर कट समझना है
किसकी? जब लोग पास में बैठे रहेंगे तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आएगी। पहले उनको वहां बैठे अंदर। सॉरी, एक्चुअली आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करना पड़ा। तो इंटरव्यू लेते समय हमें ये एकदम श्योर करना है कि यह व्यक्ति को काम की जरूरत है या नहीं, और आपके मन में यह रहना चाहिए बिना बोले कि यह व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। ये डाउट आप हमेशा रखेंगे। जैसे पुलिस अपने किसी भी इंक्वायरी में यही डाउट रखता है कि यही व्यक्ति क्रिमिनल है, लेकिन वो जांच करता रहता है। तो आपको सेम यही करना है। आपको कभी विश्वास नहीं करना है। एक लेवल पे अपने माइंड सेट में रखिए, उनके पीछे ऐसी जासूसी करिए हिडन ओपनली की हम पता कर पाए कि जिस व्यक्ति के भरोसे हम इतना बड़ा कैरियर लेके चल रहे हैं, क्या वह जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या मुझे भरोसा करना चाहिए। मार्केट में देखिए, हमारे लिए सभी अनजान व्यक्ति होते हैं और सब अपने कैरियर के लिए काम करते हैं। तो उनसे छोटी बड़ी भूल होती रहती है। उस भूल को अंजाम होने से पहले हमें अलर्ट रहना है और उनको बताते रहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पहली प्रक्रिया आपकी हुई। अब उसके बाद ट्रेनिंग में आपको ये प्रैक्टिकली सब करके देख लेना है। ज्वाइन करते समय ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो एक्सक्यूजेस देना शुरू करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हाँ बोलेंगे, अगले दिन बोलेंगे मेरे यहाँ शादी है, अगले दिन बोलेंगे मेरे यहाँ बीमारी है, अगले दिन बोलेंगे मैं परसों से आऊंगा, फिर बोलेंगे मैं मंडे से आऊंगा। तो आपको वहीं थम जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को हमें रिक्रूट नहीं करना है, हमें सही व्यक्ति ढूंढना है। अब आपके मन में यहीं पे तुरंत एक बात उत्पन्न होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इग्नोर करना है। रिप्लेसमेंट में हम अपनी दूसरी टीम तैयार करते रहे, इसीलिए हम फील्ड में रहते हैं, इसीलिए फॉर्म भरते हैं। तो पर डे उनको प्रैक्टिस कराना है कि 12 फॉर्म भर सके। और आप लोग इस महीने अपने फॉर्म, अपनी टीम तैयार करने में बहुत तेजी लाइए। आगे और आपको सामना करना पड़ेगा और जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अभी आप ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। दूसरी बात, विजिट करने जब जाएं तो 9 से 6 की रिपोर्टिंग एचएससी गाइडलाइन को बहुत बेहतर पढ़ लें। हिंदी और इंग्लिश में दोनों मांग लें और पढ़ लें, जिस भाषा को आप समझते हो। कि 9 बजे अपने फील्ड का जो विजिट का
कमिटमेंट है वो डालिए, डे प्लान, मीटर रीडिंग डालिए लाइव, अपनी पिक्चर डालिए लाइव। देखिए हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग शहर में काम किए हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है हमारे ड्रेसअप, जिसके बिना अगर हम फील्ड में गए तो हम सफल नहीं होंगे, मुंह की खाएंगे हम। तो इसीलिए पहला पिक्चर जो है फुल ड्रेसअप में आपकी आनी चाहिए, जिसमें आपकी सूझ भी दिखती रहनी चाहिए। घर से निकलते वक्त ये कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ सेल्फी लेना है किसी के साथ जहां पे आपने बात किया। और दूसरी बात, जब आपने फॉर्म भरा तो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह दे दीजिए। मतलब ये कम्युनिकेट जो करना है आपको, बहुत ट्रांसपेरेंट रह के करना है। इसी से आपकी अटेंडेंस लगती है। अगर 10 पिक्चर नहीं आए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अटेंडेंस में डाउट भी है। कुछ लोगों का 4-4 घंटे पिक्चर नहीं आ रहा है, तो कंपनी को पता नहीं, कैसे पता चलेगा कि वो फील्ड पे है नहीं है, या फिर रिश्तेदारी गए घूम रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आप काम कर रहे हो ना, तो रिपोर्ट करो। शाम को 6 बजे लास्ट मीटर की रीडिंग लाइव, पता चल जाएगा कितना किलोमीटर आपने रनिंग किया, जिसमें आपको टीएडीए उसी आधार पे जाता है। लास्ट में आपकी जो रिपोर्ट है, लिंक दिए गए हैं, उस पर आप रिपोर्ट कर दो। ये डेली आपको काम करना है। रिपोर्ट ना भरना है, कॉल मैसेज करो, आप सिखाया जाएगा आपको कि पर डे आपको क्या रिपोर्ट करना है। ये आपका हो गया डेली रिपोर्टिंग। अब जब आपके 12 फॉर्म भरने लगेंगे, उनका इंटरव्यू चालू हो जाएगा, उन्हीं लोगों से उन परिवारों को ऐड करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी जिनके समूह के बच्चों को हम पहले शिक्षा पे काम शुरू करेंगे। कोचिंग सेंटर चलना चालू हुआ और ये 150 की संख्या बढ़ी। 3 महीने बीते, अब हमारा बड़ा ऑफिस खुला, हमारा बड़ा प्रशिक्षण सेंटर चालू। इसमें कुटीर उद्योग में डिफरेंट प्रकार की जो बातें पीडीएफ में लिखी गई है, उस पे काम चालू हो गया। उस समय हमारे जो एम्प्लाई योग्य होंगे, उस समय 20 ऐसे एम्प्लाई चाहिए जिसके पास कोई बहाना ना हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीमार व्यक्ति को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सुबह जल्दी उठना है, वॉकिंग करना है, अपने काम करने हैं, नाश्ता करना है, टिफिन पैक करना है और फील्ड में निकलना है, क्योंकि दिन में आपको फास्ट फूड भी नहीं खाना है। क्योंकि आपका जीवन जो है किसी के लिए भी बड़ा अमूल्य है, आपके परिवार के लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू को आप हमेशा बनाए रखेंगे। इस परिवार में भी अगर शामिल हैं तो आपका भी जीवन यहां अमूल्य है। तो फिट रहिए और जिस भी फील्ड में रहिए फिट रहिए। हीरो बनने की कोशिश करिए, नायक बनने की कोशिश करिए। ये जो सेंटर हमारा है, उसी में से हम कोच और टीचर को नियुक्ति कर लेंगे। अब हमारा फॉर्म जो है वेबसाइट पे भी गूगल फॉर्म के अलावा भरा जा रहा है। आप लोग ट्राई करेंगे, वहां पे चेक करेंगे, किसी भी डेजिनेशन के लिए फॉर्म वहीं भरे जाएंगे। मोबाइल से भरना जिनको नहीं आता है, क्योंकि 1 GB से ज़्यादा वो पीडीएफ लेता नहीं है, तो फाइल को कंप्रेस करना पड़ता है और हमको साइबर कैफ़े जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। वो जाके अपनी वेबसाइट बताना पड़ेगा, वो फॉर्म कैरियर में जाके अप्लाई करेंगे। आप लोगों को यह भी कह सकते हैं कि आप कैरियर में जाके करिए, कॉल पे उनको फॉलो करते रहिए। तो अभी आप ये समझ लीजिएगा, जो आपका प्रोबेशन पीरियड है
जो आपका कंफर्मेशन लेटर आना बाकी है, उसके पहले आपको ट्रायल किया जा रहा है कि आपका पैशन क्या है, आप किस काम के योग्य हैं। देखिए, नौकरी की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, तो कोई भी इंसान हाँ बोल देता है, हाँ मैं करूंगा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वो पूरा जीवन काम नहीं किया जा सकता। एम्प्लाई को यहाँ पे बोरिंग नहीं बनाना है, उनको पैशन के हिसाब से पैशनेट वर्क कराना है, उनको प्रमोट करना है योग्य बना करके। तो इसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू हम मीटिंग में बने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए 1 बजे आप लोग ज्वाइन करें, इसी लिंक पर कॉल पे बात करें, मैसेज करें, अपने ऑफर लेटर लें और फील्ड पे जाएं। थैंक यू। आप सभी लोग लिफ्ट कर जाएं।